सभी साथियों को, एटोमियंस को, आरएम शर्मा का आज के इस सेशन में गर्मजोशी के साथ नमस्कार और स्वागत। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार है। ओके, एंड धन्यवाद है दीक्षा को सॉरी धन्यवाद है दीक्षा को कि आज वो सेकंड डे भी अपने इस पूरे ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम को, अपने सेशन को कंटिन्यू कर रही हैं और एक विशेष प्रैक्टिस के बाद, अनुभव के बाद आज फिर हमारे बीच में आई हैं हम सभी को ट्रेंड करने के लिए अबाउट द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या भला है, क्या इसके ये कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, एंड इसको यूज करके आप अपने बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, उसका जो पोटेंशियल है, ये सब दीक्षा ने कल बताया था और बाकी का जो भी है आज जो बचा हुआ है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दीक्षा से, और आज बहुत सारे लोग नए भी हो सकते हैं जो कल नहीं होंगे, वो आज भी हो सकते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ दीक्षा जी कल के जो रिमेनिंग जिस पॉइंट से आपसे जिस जगह से छोड़ा था, ओके, वहां से आपको पूरा इनिशिएट करना, स्टार्टिंग करना आज के सेशन को, और एक ऐसे तरीके से समझाएं कि यहाँ पर कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, मध्यम पढ़ा लिखा, गांव का, शहर का, कस्बे का, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर व्यक्ति आपकी बात को सहजता से और सरलता से समझ सके। थैंक यू दीक्षा जी। Thank you so much, sir. And good evening to my all Atomy leaders. So कल हमारा जो सेशन था वो था कि हम इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, और फिर बात आती है कि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली भी सब कुछ अपनी लाइफ में करना पड़ता है। सो एक बार मैं पूछना चाहूंगी, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल। ओके सर, थैंक यू। तो इंस्टाग्राम जो है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या है और क्यों यूज करना चाहिए, और इस पे यूज करने के क्या क्या बेनिफिट है हमारे, वो कल पूरी एक थ्योरी में मैंने पूरा आपको बता ही दिया था। तो आज हम प्रैक्टिकली करेंगे कि वो प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट किया जाता है, उस पर हम कैसे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे रील्स को रनिंग करा सकते हैं, कैसे स्टोरीज को हम अपलोड कर सकते हैं, कैसे किसी को टैग कर सकते हैं, कैसे हैशटैग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में लॉट्स ऑफ फीचर्स हैं जो कि आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे यूज करना है। सो हम आज वही करने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और यहीं पर आपको पूरा डेमो वीडियो दिखाऊंगी इंस्टाग्राम एक अकाउंट क्रिएटेशन का। स्क्रीन पर आ गए? जी, कोई आपकी बता स्क्रीन सकता दिखाई है दे रही है। शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू यस। सो मच। तो इंस्टाग्राम को लाना कैसे है अपने फोन में? सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम टाइप करना है। वैसे तो बहुत पॉपुलर ऐप है तो अपने आप ही आ जाएगा, पर बाकी आप पूरी स्पेलिंग भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पर जिसने ये इंस्टॉल नहीं किया होगा, यहाँ ओपन की जगह पर एक इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे, देन उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। सो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट ओपन कर दूंगी। सो मेरे काफी सारे 2-3 पर्सनल पेज हैं और एक मैंने कल एटमी का बनाया था। तो यहाँ से हम अपने किसी भी पेज पर जा सकते हैं। ये मेरे 2 पर्सनल हैं और ये मेरा ऑलरेडी एक एटमी का एक पेज है, ठीक है। अब हम यहाँ से जाएंगे ऐड अकाउंट में। जिसका कोई भी अकाउंट नहीं होगा उसके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, उसका डायरेक्ट ऐड अकाउंट आएगा।
ओके, ऐड अकाउंट हम करेंगे क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अगर हमारा ऑलरेडी एक हम एक अकाउंट पे हम एग्जिटिंग करते हैं तो वहां से डायरेक्ट हम उसके रीडायरेक्ट अकाउंट पर रीडायरेक्ट करके मेन अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। और अगर हमारा कोई अकाउंट नहीं है तो हम यहीं से क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। सेम वही यूजर नेम, यहाँ पर यूजर नेम डालना है हमें। ये आ गया हमारा एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, CIKSHA। स्क्रीन हिल रही है। सर स्क्रीन हिल तो नहीं रही है ना ज्यादा? नहीं, एकदम सही है। ओके। तो अभी ये यूजर नेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें इसमें मैडम स्पेस नहीं लगाना है शायद, मुझे लगा। नहीं सर, स्पेस तो नहीं लगता है, बट कभी कभी हाँ ये ले सकता है, ये नाम अवेलेबल है तो ये चल जाएगा। तो मैं मेरा नाम यहाँ पे दीक्षा है तो मैंने अपना नाम डाला है, बाकी आप लोग अपना खुद का नाम यूज कर सकते हो। और उससे पहले एंटरप्रेन्योर क्यों लिखना है वो मैं आपको इसलिए लिखने के लिए बोलूंगी, क्योंकि एक एसईओ करके एक रैंकिंग होती है इसमें। एसईओ रैंकिंग में आपका नाम सबसे ऊपर आ जाए, आपके ऑक्यूपेशन से आपके नाम को पहचान पहचान मिल जाए, तो वो हम इसलिए यूज करते हैं। वरना मैं यहाँ पर दीक्षा सिंह भी लिख सकती थी नॉर्मली, बट मैंने खाली दीक्षा सिंह नहीं लिखा, उससे पहले अपना ऑक्यूपेशन डाल दिया। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पासवर्ड क्रिएट करेंगे। आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। ये बता रहा है यहाँ पे कि हम सेव कर सकते हैं इसको, जैसे हमें बार बार पासवर्ड और ईमेल ना भरना पड़े, तो इसलिए हम इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से। इन केस हम अपना पासवर्ड कभी कभी भूल भी जाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे पासवर्ड सेव कर सकते हैं। क्रिएट साइन अप, कंप्लीट साइन अप पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा थोड़ा, आई थिंक 2 या 3 सेकंड। तो ये मेरे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं, जो ऑलरेडी मेरे पिछली प्रोफाइल से कनेक्टेड हैं, तो इनको मैं अभी स्किप करूंगी यहाँ पर। ओके, स्किप फ्रेंड्स। ये बोल रहा है हमसे कि इंस्टाग्राम वुड लाइक टू एक्सेस योर फेसबुक अकाउंट। लाइक इसमें एक और न्यू फीचर्स भी आ गया है कि हम इंस्टाग्राम को अपना डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट से। अगर हम अपना करना चाहते हैं तो कंटिन्यू एज दीक्षा कर दूंगी मैं, और अगर नहीं करना चाहती हूँ तो कैंसिल। अभी मुझे नहीं करना है तो मैंने स्किप कर दिया। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि अकाउंट प्राइवेसी क्या रखना है, हमें प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। अगर आपके अकाउंट को आपको ग्रो कराना है तो आपको हमेशा अपना अकाउंट पब्लिक रखना है, ताकि जितनी भी इंस्टाग्राम पर ऑडियंस है वो आपके अकाउंट तक इजीली रीच कर पाए। ओके, सो पब्लिक। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे पूछ रहा है वो ऐड अ फोटो, न्यू कोई फोटो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, अगर हम कोई फेसबुक से इंपोर्ट करके लगाना चाहते हैं तो वो, या फिर टेक फोटो, जस्ट उसी टाइम रिसेंट एक फोटो ली जा सकती है, या फिर चूज फ्रॉम लाइब्रेरी या गैलरी। तो हम लाइब्रेरी से ही चूज करेंगे। और मेरे पास कुछ फोटोज थी।
ये मैं इसको हो गया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे से, ये क्रॉप भी हो सकती है फोटो, हम अगर स्क्रीन पे पिंच आउट और पिंच इन करेंगे तो ये अपने आप ही आपकी फोटो क्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसके न्यू पोस्ट हो गया हमारा। अभी हम यहाँ से साइन पे क्लिक करेंगे, इस पे एरो पे। अभी वो हमारी प्रोफाइल पिक ऐड हो चुकी है, वहां पे प्रोफाइल फोटो एडिट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑल्सो शेयर दिस फोटो एज अ पोस्ट, मतलब हमें इस फोटो को एज अ पोस्ट भी शेयर करना है या नहीं। तो अगर करना है तो इसको ऑन कर देंगे, ऑन ऑफ का ऑप्शन है, और अगर इसको नहीं पोस्ट करना है तो ऑफ कर देंगे। बट मैं चाहती हूँ कि ये पोस्ट हो जाए, तो मैंने ऑन कर दिया। देन उसके बाद हम क्लिक पर ऑप्शन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड है, ये मेरी अभी की जो मैंने अभी पहला वाला अकाउंट बनाया था वो है। इनको हम हटा देंगे सीधा, डिस्कवर पीपल्स। ये हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमें इसको बिजनेस अकाउंट में कैसे क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पर जाएंगे, नीचे सबसे नीचे पे सबसे लास्ट में हमारी एक प्रोफाइल दिख रही है, ठीक है। वहां से हम उस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। अभी ये पूछ रहा है क्रिएट अवतार, मतलब कोई अपना खुद का कोई क्रिएट इमोजी करना चाहते हो तो अभी नहीं, मना कर देते हैं, नॉट नाउ। तो अब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है ना, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है। ओके, ये अभी हमसे कुछ नोट हमें दिखाएगा। ये विद अ प्रोफेशनल अकाउंट यू गेट एक्सेस टू टूल लाइक इनसाइट्स चेक कर सकते हैं। जब अगर हम अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, लाइक इनसाइट्स हम उसमें चेक कर सकते हैं, फॉलोअर्स चेक कर सकते हैं, अकाउंट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और अपने न्यू कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन भी हम उसमें दे सकते हैं। सो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स के बारे में आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हो, सीख सकते हो। सो और रीच मोर पीपल्स, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स तक हमारा ये अकाउंट पहुंच जाता है। गेट अ न्यू कॉन्टेक्ट ऑप्शन, ये सब हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ये व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, क्या कैटेगरी आपको सूट करती है। इफ अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप आर्टिस्ट क्लिक करेंगे, म्यूजिक आपका कोई म्यूजिशियन बैंड है तो आप वो करेंगे। आप सिंपल एक ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको, क्लोथिंग ब्रांड आजकल बहुत चल रहा है, क्लोथिंग की ब्रांडिंग बहुत लोग करते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कम्युनिटी, कुछ अगर आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई चैनल है तो वो कर सकते हो। आप डिजिटल क्रिएटर हो तो वो भी आप यहाँ पे इस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई एजुकेशन के बारे में आप वीडियो, या एजुकेशन के बारे में कोई अपना डेटा आप लोगों तक स्प्रेड करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। बट हम तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं तो हम यहाँ पे से एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद डन। ऊपर आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। अगर आप चाहते हो कि ये एंटरप्रेन्योर जो है वो आपके डिस्प्ले पर, प्रोफाइल पर डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो एंटरप्रेनर है, मेरा जो कैटेगरी है, ये मेरे डिस्प्ले पर, प्रोफाइल पर डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने डन कर दिया। यहाँ से यहाँ लिखा है इफ इट कैन टेक अप 30 सेकेंड्स, बट ये 30 सेकेंड से पहले ही फिनिश हो जाएगा, 30 सेकेंड नहीं लेता है। हो गया। अभी ये पूछ रहा है आर यू अ क्रिएटर और आर यू एंड बेस्ड ऑन द कैटेगरी you selected, you know you may be a creator, you can change this anytime। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, या आप एक, या आपका खुद का एक बिजनेस है, या आप ब्रांड का ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हो, सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर आप एक क्रिएटर हो, मतलब कोई कंटेंट या प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट हो या इन्फ्लुएंसर हो, तो अभी हम तो बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप नेक्स्ट,
ओके, सो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप जो जो ऐड करोगे उसी के बिहाफ पे जो आपके साथ ट्रैफिक या जो आपके साथ ऑडियंस ऐड होगी वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकेगी। अगर आपका कोई बिजनेस मेल है तो आप बिजनेस मेल पर यहाँ पर बिजनेस मेल ऐड कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल अपनी एक कोई पर्सनल ऐप कर देती हूँ ईमेल ऐड। ठीक है, ओके, डन। यहाँ पर मेरा ये नंबर है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इफ अगर आपका कोई बिजनेस एड्रेस है, लाइक आपका कोई ऑफिस है, या आप यहाँ पर एटमी का ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हो, जो हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, टाउन, जिप कोड, यहाँ पे आप सब कुछ ऐड कर सकते हो। इस पोर्शन को अभी छोड़ देते हैं। इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग, आप चाहते हो कि आपके पास इंस्टाग्राम पर कॉल, ऑडियो कॉल आ जाए, मतलब एनेबल हो जाए, तो आप यहाँ से ये इसको ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद आप क्लिक नेक्स्ट। अभी क्या है, ये नीचे आ रहा है डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डिस्प्ले पर शो हो जाए, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। और मेक श्योर आपको ये ऑन ही करना है, अदरवाइज आपकी जो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ आपको दिखाई देगी, और आपके किसी भी जो आपसे कनेक्ट होंगे, जो आपसे ऑडियंस आपके साथ ऐड होगी, उसको आप किसी को ये दिखाई नहीं देगा। सो मेक श्योर आपको ये ऑन ही करना है, डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद आप नेक्स्ट। फिर से ये हमसे पूछ रहा है कि हम अपने फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। तो कंटेंट कनेक्टिंग अ फेसबुक पेज इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है ये पूरी तरीके से, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई प्रोफेशनल फेसबुक पेज है तो आप यहाँ पर कनेक्ट जरूर होना, क्योंकि आगे फ्यूचर में कभी कभी हमें जो हम रील्स और जो हम बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते हैं, तो उसमें हमारे एड्स में ये बहुत काम आता है। तो आगे जाके हम इसको लॉग इन इनटू फेसबुक अगर हम करेंगे तो यहाँ से यूजर पासवर्ड मांगेगा, वो आप भर सकते हो। मेरा कोई अकाउंट नहीं है फेसबुक, तो इसलिए मैं भी स्किप करूंगी। ओके, सो सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट। तो हमें ये 5 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट, नाउ यू हैव प्रोफेशनल टूल्स टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्लीट योर प्रोफाइल। फर्स्ट, यहाँ पे हमने कोई अपना बिजनेस नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम अपने कोई बिजनेस नाम देंगे। बिजनेस का नाम क्या है हमारे, एटमी। ओके, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। ऑलरेडी यूजर नेम हमने ले लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बायो। ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर सेक्शन है ये। आप अगर अपनी बायो में कुछ भी लिख दोगे तो वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल सा लगेगा। लाइक अगर आप बायो में कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हो जो आपकी बिजनेस से, जो आपके ऑक्यूपेशन से कनेक्ट नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा, तो वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि जो बायो है, बायो में हमेशा अपनी कंपनी से रिलेटेड और अपने अपने आप से रिलेटेड जो आपने अचीवमेंट करना है या करवाना है उसके बारे में लिखिएगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी कंपनी हेल्थ एंड ब्यूटी पर काम करती है, तो सबसे पहले हम लोगों को हेल्थ एंड ब्यूटी का बताएंगे। तो हेल्थ एंड ब्यूटी, देन उसके बाद इसमें हम एक हमारी लिमिट है। ओके, तो हम इसमें ओनली कितने वर्ड सर्च कर सकते हैं, ये नीचे आ रहा है ना 134,
आई थिंक इसमें हम 155 वर्ड्स लिख सकते हैं। जस्ट मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, 150 वर्ड्स का यूज कर सकते हैं हम इसमें। 150 से ज्यादा अगर आप लिखोगे तो वो फिर आपका मतलब लेगा नहीं, फिर वो आपका आपको काट के 0 ही करना पड़ेगा। जब तक ये 150 से 0 नहीं हो जाता है तब तक आप इसमें लिखते रहेंगे। ओके, सो हेल्थ एंड ब्यूटी। ब्यूटी। अभी हमें इसमें फिर नीचे जाना है एंटर करके, फिर हम दूसरा कोई ऑप्शन ले सकते हैं इसमें। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबली शॉपिंग कराता है, ग्लोबली शॉपिंग अवेलेबल है, तो हम इसमें ग्लोबली शॉपिंग डाल सकते हैं। ग्लोबली ग्लोबली शॉपिंग ओके अवेलेबल। एंड आगे लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में प्री रजिस्ट्रेशन, और इसमें हम इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी जो क्वालिटी है और उनका जो क्या है, मतलब कैसे हैं वो, नेचुरल है या बहुत ज्यादा केमिकल वाले हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि नेचुरल प्रोडक्ट हैं, तो नेचुरल डालेंगे हम। नेचुरल, ये आप अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने डिजाइन खुद से मैंने अपने आप से डिजाइन किया है, बट आप यहाँ पे मेरा कॉपी ना करके अपना खुद का बनाइएगा। ऑर्गेनिक एंड हर्बल। हर्बल, सो एंड इसमें हम लिख सकते हैं आगे हमारे प्रोडक्ट जो है वो कहाँ के हैं, तो हम कोरिया लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फ्रॉम कोरिया। प्रोडक्ट फ्रॉम कोरिया। ओके, ये हमारा ये हमारा फिल हो गया। अभी हम ओनली इसमें 42 वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, तो 42 वर्ड्स में हम क्या लिखना चाहेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम या इसकी क्या जो दो स्लोगन है, एटमी के जो दो स्लोगन है वो क्या है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। तो या तो हम ये टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, लाइक कुछ भी, है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूंगी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड स्लैश लगा के, आई थिंक ये वर्ड कम ना पड़ जाए। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट प्राइस। ओके, ये ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया बायो का। आप इसमें हैशटैग भी यूज कर सकते हो। हैशटैग में आप सबसे ऊपर हैशटैग में आप अपनी कंपनी का हैशटैग यूज कर सकते हो। लाइक हम अगर यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग के बाद अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एटमी, एटमी अपने आप आ जाएगा। देखा, ये देखो एटमी आ गया, एटमी इंडोनेशिया आ गया, एटमी प्रोडक्ट्स आ गया।
तो सिंपली हम यहाँ पर एटमी लगा देते हैं, क्योंकि इस पे इसके जो पोस्ट हैं और जो इस पे जो ऑडियंस है उन्होंने बहुत ज्यादा रीच किया हुआ है, तो हम एटमी यूज करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, राइट पे क्लिक, ये हमारा कंप्लीट। ओके, अभी अगर हमारे पास कोई लिंक है, जैसे कोई एक्सटर्नल लिंक है या कोई फेसबुक की लिंक को ही यहाँ पर ऐड करना चाहता है, तो वो भी ऐड कर सकता है, या किसी का यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब पर अकाउंट है, तो वो भी ऐड एक्सटर्नल लिंक में जाके आप लिंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल का जो पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अभी हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। अब सेकेंड स्टेप देखो, हो गया ना, उसने वो कंग्रेचुलेशन भी बोल दिया कि हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अभी सेकेंड स्टेप जो है, अगर आप इन अकाउंट से इंस्पायर्ड हो तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। जैसे ये थर्नॉल डोर का है और काबल का है, ये सब अकाउंट है, बट मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए तो मैं खत्म करती हूँ ऐसे। अब हमारा हो गया ग्रो योर ऑडियंस। अगर हमें ऑडियंस पे ग्रो करना है, ऑडियंस को ग्रो पे पहुंचना है, तो हम यहाँ से इनवाइट फ्रेंड्स बाय इंस्टाग्राम कर सकते हैं। जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं है उसको इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स बाय व्हाट्सएप, यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पर क्लिक करके जिस भी ग्रुप में आप इसके शेयर करोगे वो इजिली आपके थ्रू इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेगा। ओके, इनवाइट फ्रेंड्स बाय एसएमएस, आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ एसएमएस पे क्लिक करोगे या इस वाले मैसेंजर पे क्लिक करोगे तो इसका एक जो नोट है वो एसएमएस के थ्रू लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से ये शेयर इट है, यहाँ से आप शेयर इट के थ्रू भी इंस्टाग्राम को लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक को भेज देती हूँ, अदरवाइज ये लेगा नहीं फिर। ओके, तो ये देखो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये आ गया एंड ये क्लिक हो गया। अभी यहाँ से ये जो लिंक है, ये अगर ये क्लिक करेंगे तो इसमें डायरेक्ट ये इंस्टाग्राम को जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉलेशन के डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके इंस्टॉलेशन तक पहुंचा देगा हमें। एंड इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तीन तीन स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। क्या हो गया हमारा स्टेप? कंप्लीट योर प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, गेट इंस्पायर्ड कंप्लीट हो गया और ग्रो योर ऑडियंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके बारे में इंट्रोड्यूस कराओ कि आप क्या बिजनेस ब्रांड कर रहे हो, क्या मिशन है आपका। ठीक है, आइडियाज आपके क्या हैं, आप पोस्ट शेयर करो कि हम जानना चाहते हैं कि आपका किस बिहाफ पे बिजनेस है, क्या ब्रांड है आपके बिजनेस का। तो वो क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे हम यहाँ से एंड यहाँ से हम जाएंगे एटमी। ओके, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेती हूँ या कोई भी एक वीडियो लेती हूँ, चलो मैं ये ले लेती हूँ। ये हमारा इवनिंग केयर किट है, सबको पता है। तो मैं इसी को सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कराऊंगी। सो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से 1 2 3 4 जितने भी आपको करने होंगे ना ऐड, आप उतने कर सकते हो। ठीक है, और 10 फोटोज से ज्यादा ये लेता नहीं है, सो मेक श्योर आपके फोटोज ओनली 10 होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं लेता। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ एक सिंगल पोस्ट अपलोड करना है तो यहाँ से ये कर दिया मैंने। यहाँ से मैं कलर करेक्शन ले सकती हूँ, फिल्टर लगा सकती हूँ, इसमें कोई एडिटिंग कर सकती हूँ या एडजस्ट करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है इसकी, ज्यादा ब्राइट करना है इसको या नहीं करना है, कम करना है, लगे कि हाँ भाई बिल्कुल जो अंदर जो लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे लोगों को, तो मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूंगी। ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल।
यहाँ से कंट्रास्ट यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, और आपका सेचुरेशन यूज कर सकते हैं, कलर, फेडनेस, हाईलाइट्स, शेडो एंड विग्नेट यूज कर सकते हैं। क्या है ये? हाँ, टिल्ड शिफ्ट यूज कर सकते हैं कि कितना टिल्ड रखना है। जैसे ये ऑलरेडी टिल्ड है, तो इसको ऑलरेडी ये जो फीचर, ये जो एडिट का जो हमारा पोर्शन है, ये ऑलरेडी इस पे अप्लाई किया हुआ है, टिल्ड करा हुआ है इसको। बट अगर हमें और ज्यादा टिल्ड करना है तो हम इसमें ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बट अभी हमें नहीं करना है, ये अच्छा दिख रहा है ऐसे। तो अभी हम यहाँ से ये फिल्टर में क्या होता है कि जैसे आपका कोई नॉर्मल नेचुरल पोस्ट है, नेचुरल इमेज है, तो उसको कुछ थोड़ा फिल्टराइज कर देता है, उसका कलर चेंज कर देता है। तो ये देखो, ये देखो, ये कलर चेंज हो रहा है, बट अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल सेट है। तो यहाँ से हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम ओके करेंगे। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्शन। कैप्शन बहुत जरूरी है क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद आपके कैप्शन को जरूर चेक करते हैं कि ये कैप्शन मतलब आपको 1 या 3 वर्ड्स में, या लंबा भी कर सकते हो। आपको कैप्शन में मतलब ये दिखाना है कि आपके प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेशलिटी है, वो किस किस चीजों पे काम करता है, वो किस किस चीजों के लिए लोग उसे किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये कैप्शन डाल सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में ही होना चाहिए, अपने बारे में नहीं लिखना है यहाँ पे, ओनली प्रोडक्ट के बारे में। फेस ट्रीटमेंट, सॉरी, इवनिंग केयर किट, इवनिंग केयर किट फॉर फेस ट्रीटमेंट। अभी इतना ही लिखती हूँ। ओके, उसके बाद हम, अब जैसे मैंने कल बात करी थी हैशटैग की ना, तो वो हैशटैग यहाँ यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर हैशटैग लगाऊंगी, देन उसके बाद अगर यहाँ पे फेस से रिलेटेड फेस लिखूंगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा फेस मास्क, फेस योगा, फेस वॉश। तो ये हमारा क्या क्या हम लिख सकते हैं इसमें, हमारे पास फेस वॉश भी है, तो हैशटैग फेस वॉश, हैशटैग फेस पील मास्क, अपने आप आ गया। पील पील स्क्रब भी है, तो पील स्क्रब यूज कर सकते हैं। फॉर्म क्लींजिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर्म क्लींजिंग अपने आप ही आ जाएगा वो। ओके, ये देखिए, फॉर्म क्लींजिंग, क्लीनिंग हो गया। हैशटैग फेस मास्क एंड हैशटैग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हम एक पोस्ट पे या एक रील पे हम 30 हैशटैग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मेरे कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 5th में लगाने जा रही हूँ। तो हम 30 यूज कर सकते हैं, आप लोग 30 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही बताऊंगी। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, टैग पीपल। तो अगर हम टैग पीपल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे, तो ये हुज दिस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हुज दिस में हम या तो एटमी की ऑफिशियल वेबसाइट डाल देंगे, ठीक है, या अपनी खुद की ही जो हमारी प्रोफाइल दूसरी है या पर्सनल है कोई। जैसे अगर मेरी 2 प्रोफाइल दिखाई दे रही है, ऊपर देखो दीक्षा सिंह और एटमी ऑफिशियल, तो मैं ये दीक्षा सिंह अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी यही वाली प्रोफाइल आ गई जो मैंने बना रखी है अभी। और अगर मैं अभी इसमें दूसरा टैग, एक ही टैग यूज कर सकते हैं only। बाकी मैं यहाँ से डिलीट करके इसको दोबारा से कोई और टैग लगाती हूँ या किसी और को टैग करती हूँ। जैसे मैं एटमी के ऑफिशियल वेबसाइट को ही करूँ, तो ये ऑफिशियल एटमी इंडिया है ना, तो ये हो गया। ओके, इससे क्या होता है, लोग देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जेन्युइन है,
और बहुत ज्यादा बिकने वाला है, और आपकी जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो बहुत ऑक्यूपाइड है, तो ये करना जरूरी होता है। सो हम यहाँ से क्लिक पर जाएंगे। उसके बाद देखो टैग पीपल में आ गया ऑफिशियल एटमी इंडिया, ठीक है। अभी हम यहाँ से ऐड मैसेज बटन लिख देंगे, ये हम क्लिक कर देंगे यहाँ से, इंस्टाग्राम एंटरप्रेन्योर दीक्षा सिंह, ओके, यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा कि जो ऑफिशियल एटमी की इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे इस पोस्ट को देखेगी, मतलब उसके पास भी ये पोस्ट पहुंच जाएगी कि हमने उसको टैग किया हुआ है, तो उसके मैसेज बॉक्स में ये पोस्ट पहुंच जाएगी और उसकी तरफ से जो हमारा ऑफिशियल मैसेज है वो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाएगा, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर दिखाऊंगी एग्जाम्पल भी। यहाँ पे हम ऐड लोकेशन कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन, जो भी हमारी लोकेशन है। मैं यहाँ दिल्ली डाल देती हूँ, ठीक है। ऐड म्यूजिक, इस प्रोडक्ट पे कोई म्यूजिक डाल सकता है, जैसे प्रोडक्ट किस चीज पे है, किस बेसमेंट पे है, फेस पे है, तो हम फेस का कुछ ले लेते हैं, एक गाना है इसमें फेस ट्रीटमेंट के ऊपर, ये हैप्पी इन माई स्किन, हैप्पी इन माई, इसको हम ये ट्रिम भी कर सकते हैं सॉन्ग को, अगर हमें यहाँ से रखना है तो हम यहाँ से रख सकते हैं, वो लिरिक्स सुन रखूंगी तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद बूस्ट पोस्ट, हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। अब ये आ रहा है यहाँ पे पोस्ट टू अनदर इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप चाहते हो कि यही पोस्ट आपके और इंस्टाग्राम अकाउंट पे और फेसबुक पर रीडायरेक्ट हो जाए, या फिर आप जितनी भी सारी पोस्ट डालना चाहते हो वो सारी, तो आप इन सारे ऑप्शंस को क्लिक करके ऑन कर देंगे। ये देखो, टू शेयर टू अनदर अकाउंट, एड द अकाउंट टू योर अकाउंट सेंटर। तो अभी ये कह रहा है मुझसे, तो ये हम अगर यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये रीडायरेक्ट होके मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी चली जाएगी, मेरे ये फेसबुक पर भी चले जाएगी, जैसे ये दीक्षा ठाकुर का ये है, दीक्षा ये है, और शिक्षा का ये है। शेयर टू फेसबुक है तो फेसबुक पर चली जाएगी, शेयर टू ट्विटर तो ट्विटर पर भी ये चली जाएगी यही फोटो, और शेयर टू थंबनेल, हम, हाँ थंबनेल, थंबलर, थंबलर पर तो ये थंबलर पर चली जाएगी। एंड एडवांस सेटिंग पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाइक एंड व्यूज हैं, तो हम अपने लाइक्स एंड व्यूज अपने अकॉर्डिंग उनको वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसे हाइड लाइक एंड व्यू काउंट ऑन दिस पोस्ट। अगर आपको किसी की लाइक्स को हाइड करना है तो आप इसको पोस्ट क्लिक कर दोगे, कमेंट्स को हाइड करना है तो यहाँ से, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा अकाउंट बहुत जेन्युइन और जो है हमें पब्लिक करना है अपना अकाउंट, तो आपको इस पोर्शन में आना ही नहीं है। तो ये हमारी पूरी एक न्यू पोस्ट क्रिएट हो चुकी है एटमी, मैंने यहाँ पे टैग पीपल में एटमी इंडिया, ऑफिशियल एटमी इंडिया को टैग कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये क्लिक पे क्लिक करूंगी, देन उसके बाद ये हो जाएगी मेरी पोस्ट। ये देखिए, मेरे अकाउंट है इसमें बने हुए तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं, बट आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपकी डायरेक्ट ये पोस्ट हो जाएगी। सिलेक्ट अ गोल पूछ रहा है ये हमसे, what results would you like from this ad। तो सिलेक्ट अ गोल मतलब आप इस
जो आप पिक्चर सिलेक्ट की है आपने, जो आपने पोस्टिंग के लिए बनाई है, जो पोस्ट क्रिएट करी है, वो ये पूछ रहा है कि आप उसके थ्रू क्या चाहते हो, मतलब। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए। ठीक है, तो मैंने मोर मैसेजेस ऐड कर दिया इसमें। एक ही ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शंस वाला है, तो आप एक ही ऑप्शन क्लिक कर पाओगे। मोर प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे। मोर मैसेजेस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आएंगे इसके थ्रू। ओके। एंड अगर आप यहाँ से मोर वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई अपनी वेबसाइट डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी या तो यूट्यूब से बनती है, या फिर वेबसाइट बनाने के लिए एक अलग वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं। बट वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो वो बात का बात प्रोसेस है। अभी हम बेसिक बेसिक चीजों को सीख रहे हैं, तो बेसिक ही सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मोर मैसेजेस। मेरे पास इसके थ्रू मैसेजेस बहुत सारे आने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट कर देती हूँ उसके बाद। तो ये बोल रहा है सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस। तुम्हारी ऑडियंस जो है वो आप तक कैसे रीच करे, स्पेशल एंड कैटेगरी, ऑटोमेटिक, या फिर क्रिएट योर अकाउंट। तो मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिक आ जाए मेरे पास। ये बजट ड्यूरेशन है। बजट ड्यूरेशन में जो है, इसमें ये ड्यूरेशन पूछ रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट का बजट है, वो मतलब कितना डेली के जो आप डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, उनका बजट कितना है। तो अभी जो सिलेक्टेड है, मैं इसी को नेक्स्ट कर देती हूँ। रिव्यू योर एड। अगर आप बूस्ट पोस्ट ऐड करोगे ना उसमें, तभी ये ऑप्शन आएगा। अगर आप बूस्ट पोस्ट ऑफ कर दोगे तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगी, देन उसके बाद इसे हम बूस्ट पोस्ट कर देंगे। आई एक्सेप्ट। ये कुछ इसकी डिस्क्लेमेशन पॉलिसीज हैं जो कि पढ़नी पड़ेंगी हमें, और उसके बाद हम इसको आई एक्सेप्ट कर देंगे। Will follow our advertising policies and any other application laws. Won't make discriminatory ads. I accept. हम्म ये ऑप्शन हमें अभी यूज नहीं करना है, सो हम बैक जाते हैं। बूस्ट पोस्ट हम इसको बूस्ट पोस्ट को हम क्रॉस कर देंगे। बूस्ट पोस्ट हमें अभी नहीं चाहिए। बूस्ट पोस्ट उसके लिए है जिसका अकाउंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका हो। तो अभी तो हम बिगनर है, तो हमें अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये देखो, आ गया। ये हमने डाला था ठीक है। ठीक है, 2 पोस्ट डल चुकी। हेलो सर। जी। सर सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज आई है आपकी। हाँ
सर स्क्रीन शेयर हुई थी हाँ, स्क्रीन शेयर हुई थी और आपकी आवाज, पर आवाज नहीं आ रही थी। हाँ उस समय आवाज आपकी एकदम अनफॉर्चुनेटली चली गई। ओफो, मतलब जो मैंने समझाया वो कुछ नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, वो लास्ट जहाँ भी दीक्षा दीदी पेमेंट सब क्लियर था। हाँ वो लास्ट मोमेंट तक रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आपकी पोस्ट जी, दोनों ही पोस्ट पब्लिश हो चुकी हैं। और हम्म पब्लिश होने के बाद देखिए, जब अपनी हम्म पोस्ट को बूस्ट करना चाहेंगे, ओके, हम्म। जब भी आप बूस्ट करेंगे तो वो पेमेंट मांगेगा, ओके। हाँ, वो अब पेमेंट मांगे, हाँ, वो अब वो, ऑप्शन, वो एक्चुअली ऑप्शन बात के लिए है जब हम हाँ बहुत ज्यादा यस यस, प्रोफेशनल आपको अकाउंटर बन आपको लग जाएंगे। रहा है कि हम प्रोफेशनल पोस्ट बनाना सीख गए हैं और इस जी जी पोस्ट को हम ज्यादा लोगों तक रीच कराना चाह रहे हैं, ओके, जी हमें अपनी लीड बढ़ानी है। तो फिर आप जी। क्या है कि एडवर्टाइज एजेंसीज का सहारा ले सकते हैं। तो ज्यादा एडवर्टाइज ऑडियंस, एजेंसी। हाँ ऑडियंस की क्राउड अगर आपको लेके आनी है, अपनी पोस्ट जी जी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लेके जानी है, तो फिर आप जी अपनी सर। पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो वही पोस्ट कर प्रोसीजर सकते था। हैं। तो उसमें वो पेमेंट मेथड बता रहा था कि पेमेंट कितने मेथड बता ऑडियंस तक लेके जानी है, उसी के हिसाब से जी। उनके रेट है। सेम चलते चीज जाओ अपन उसको बैठा के। से रोटी सेम, का कपड़ा भी ले आना फैला वहीं। रूमी जी प्लीज अपने माइक को कंट्रोल करिए। जी तो सर। हाँ, इसमें ऐसे ही सेम फेसबुक में है, ऐसे ही लिंक्डइन में है। तो जब आप अपनी प्रोफेशनली ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने, एक तो चलता है कि भाई नेचुरल, ओके, जो भी जी उनका ऑटोमेटिक सिस्टम उसके हिसाब से ग्रो होती है किसी कोई भी पोस्ट। लेकिन अगर आपको जी बूस्ट करनी है एकदम सडनली, आपको जैसे मान लीजिए कोई आप सेमिनार कर रहे हैं या कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हैं या कोई अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 7 दिन के हम्म अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच चाहिए, 7 दिनों के बीच में 7 डेज में मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग आपको रजिस्टर्ड करने हैं अपने प्रोग्राम में, अटेंडिंग करानी है, तो फिर आप 7 डेज का एडवर्टाइज दे सकते हैं। मान लीजिए आपको हम्म 1 महीने तक अपनी पोस्ट को बूस्ट कराना है। अब जैसे ये मान लो आपका प्रोडक्ट है या आपकी बहुत जी सारी चीजें हैं जो बिजनेस को आप 1 महीने तक, 1 महीने के चार्जेस अलग हैं, 15 डेज के अलग चार्जेस हैं, 15 डेज 7 डेज के अलग अलग चार्जेस हैं, किस किस तरह के कैटेगरी में लेके जाना है ये ऑडियंस में, उसके हिसाब से चार्जेस अलग हैं। ये जो चीजें दिखा रहा है साथियों, इस पर फिर आगे जैसे मान लीजिए 400 रुपए के लमसम भी दिखा रहा था, इस पे आगे जाके जब नेक्स्ट प्रोसेस करोगे तो इस पर जीएसटी भी लगेगा 18%। जीएसटी भी लगी। ये तो आगे का मुझे प्रोसेस है। मुझे लग रहा है 550 रुपए के करीब चार्जेस जो है आने वाले हैं। हम्म तो जी अगर अच्छी पोस्ट आप बना लेते हैं और अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं तो 500 रुपए का रिस्क लेके देख सकते हैं, 500 550 का, कि सात, हाँ 7 डेज के अंदर वो कितने लोगों तक जाती है और कितनी क्वेरीज आपके पास आती है उससे रिलेटेड, जी प्रोडक्ट से सर। रिलेटेड। तो बहुत कुछ है, इसको करके देखा जा सकता है, ये सब इनिशिएटिव है। और जब बिजनेस करना ही है तो फिर क्यों ना पूरे, ये कह सकते हैं दिल खोल के किया जाए। तो आज जो प्रोफाइल बनाई है और प्रोफाइल के द्वारा कैसे फिर उसके बाद आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ द प्रोफाइल, व्हाट इज द प्रोसीजर टू पोस्ट ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी भी विशेष इंफॉर्मेशन को कैसे हमें इंस्टाग्राम पर पब्लिश करना है, वीडियो के द्वारा करना है, ओके, इमेज के द्वारा करना है, जैसे करना है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो एक डेमोस्ट्रेशन दिया है दीक्षा ने और पूरा इनिशियल किया है, इस तरीके से बताया है कि अगर कोई 6th क्लास का बच्चा है तो वो भी उसको आसानी से सीख सकता है। तो उसके लिए दीक्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि अगर जितने भी लीडर बैठे हुए हैं हमारे पास यहाँ पर आज इस चीज को सीख रहे हैं दीक्षा जी के द्वारा, अगर उनके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या और कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जो अपने बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकता है और उसकी जानकारी आप पे है, ओके, या आप इंस्टाग्राम को ही और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ओके, तो आप अपनी स्किल को यहाँ पर परफॉर्म करिए, यहाँ पर दिखाइए और यहाँ पर सेशन के माध्यम से हम एटोमियंस को, ओके, चाहे वो हमारे GWA फैमिली से हो या ग्लोबल इंडिया से हो या कहीं से भी हो, हर एटोमियंस को वो चीज सिखाना ये कह सकते हैं हमारा एक कर्तव्य है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जब एटॉमी इंडिया बढ़ेगा
तो इसका मतलब है साथ में हम बढ़ेंगे, ऐसे कह सकते हैं। परिवार में इनकम आएगी तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें भी मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 4 अर्नर हो जाए, इसका मतलब है कि आपके फैमिली की ज्यादा इनकम बढ़ने वाली है। ऐसे ही हमारे एटॉमी इंडिया में ज्यादा अर्नर हो जाए तो इसका मतलब है कि इंडिया और ज्यादा ग्रो करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर। ये सब कब होगा? जब एटॉमी प्रॉफिटेबल होगा, हमारे एटॉमियस प्रॉफिटेबल होंगे, तो वो एक बहुत बड़ी क्राउड को क्रिएट करेंगे इंडिया के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमको अपनी टीम को ही सिखाना है या पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही सिखाना है। हमारा एक अल्टीमेट इंटेंशन ये होना चाहिए कि ये जो शिक्षा है, ये हमारे पास नॉलेज है जो ईश्वर की कृपा से हमको ऐसी सद्बुद्धि मिली है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आपका एक ये कह सकते हैं शुभ कार्य भी है, या ये कह सकते हैं ये आपका परोपकार का भी कार्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शिक्षित करें। पहले क्या होता था कि पहले कुछ और तरीके की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आप यहाँ क्या दे रहे हैं, यहाँ एक प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। अपना क्या कर रहे हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। ओके, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों के मन में अपने प्रति एक रेस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बहुत सारे लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं सिखाने वाले को भी और सीखने वाले के भी। तो जितने भी लोगों पे जो कुछ भी आता है और उनको लगता है कि हमें परफॉर्म करना चाहिए लाइक ए दीक्षा, ओके, तो ऐसे आपको भी आगे आना है सभी को, चाहे वो बाहर की टीम से हो या अपने इनर GWA फैमिली से। तो सभी हमारे ऑडियंस को जितने भी हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर इस GWA के प्लेटफॉर्म पर इस सेशन में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संख्या अपनी बिल्कुल कांस्टेंट बनाए रखी एंड सभी ने बड़ी बिना डिस्टरबेंस के सीखा। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं सभी आज ये कह सकते हैं कि दीक्षा का उत्साह वर्धन करें, ओके, अप्रिशिएट करें। उन्होंने जितना मेहनत की है उनका पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। अब पैसे वाला पुरस्कार नहीं, आपके शब्दों का पुरस्कार दीक्षा को मिलना चाहिए, जिससे वो आपको और इससे भी बढ़िया बढ़िया ये कह सकते हैं प्रोडक्ट की जानकारी, सॉफ्टवेयर्स की जानकारी, बिजनेस की जानकारी और जो भी मूलभूत जानकारियां हैं वो आपको डिलीवर। Thank you Indari ma'am, thank you so much. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। हेलो दीक्षा मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन आज का। इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज हमें, बहुत अच्छा लगा मैम आपका सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं ललिता की अभी एक सेशन हो, ओके? जी सर, बिल्कुल। तो, बिल्कुल सर, बहुत जल्दी। हाँ, मेरा नंबर शायद आपके पास होगा, आप AIG ग्रुप में है मे बी, ओके? और ठीक है सर। हाँ, तो मेरे नंबर पे आप एक बार अपना नंबर भेज देना या मैसेज भेज देना, तो फिर हम आगे कम्युनिकेशन कर लेंगे आपके साथ। ओके सर, बिल्कुल सर। जी, और भी अगर किसी लीडर्स को बातचीत करनी है तो यस। हेलो जी, हेलो मैम, गुड इवनिंग दीक्षा जी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दीक्षा जी, आपकी माशाल्लाह आवाज बहुत प्यारी है और आपने जिस हिसाब से सेशन दिया है, मुझे लगता है आपसे अच्छा तो मैंने नहीं देखा को देते हुए। बस जैसे आपने किया है, बस हमारी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें भी ऐसे ही बताइए, हम भी ऐसे ही करें। थैंक यू सो मच। मैं बताऊंगी, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, तो मैं हमेशा आपको ट्रेन करूंगी। और आप लोग भी कर सकते हो, आप भी आने की कोशिश करो मेरी जगह पे। नहीं, वैसे तो मैं इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, मैं सब चीजें यूज करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मतलब पोस्ट वगैरह करते हैं। बस मैं कभी रील वील्स नहीं बनाती, बस ऐप मैं बना के छोड़ देती हूँ अकाउंट। बस मेक श्योर अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट को ग्रो कराना है तो आपको उसमें कंटेंट लाना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसमें कंटेंट लोगों को कुछ दिखाओगे नहीं,
क्योंकि लोग क्या होता है ना, लोग पढ़ते नहीं है, ओनली देखने के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली सब कुछ करना भी होता है। तो अगर बिल्कुल आप बिल्कुल प्रैक्टिकली अपनी रील्स को चलाओगे नहीं, क्योंकि अगर आपकी रील्स नहीं चलेंगी तो आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलेगी तो फिर सेल आउट कहाँ से होगा वो, है ना। तो जी इजी तरीके से आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, या एटमी के तो सारे प्रोडक्ट बेस्ट हैं। आप हेयर से रिलेटेड या फेस से रिलेटेड या हीमोहिम किसी की भी वीडियो बना सकते हो। उसमें ज्यादा से ज्यादा हैशटैग यूज करो और ज्यादा से ज्यादा टैगिंग यूज करो, बस अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका एक टारगेट है कि आपको पर डे की 4 बनानी है। पर डे में 4 रील्स, मतलब 4 रील्स आपको एक दिन में बनानी है, इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा ग्रो होना शुरू हो। ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू शबनम जी, थैंक यू। और भी हमारे कोई लीडर जो कुछ और जानकारी लेना या देना चाहें? ओके, ये आरती जी हैं हमारे बीच में। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स, गुड इवनिंग सर। ग्रेट दीक्षा जी, आपका सेशन बहुत Good. अच्छा लगा। गुड इवनिंग आरती मैम। बट कर लेते हैं सभी लोग। जब हम ओपन करके देखते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और करते चले जाते हैं। बट हम कर क्या रहे हैं और सीख क्या रहे हैं, उसको समझा क्या रहे हैं, ये चीज बहुत मायने रखती है कि हम किस समझा रहे हैं। क्योंकि करना कहते हैं ना कि कॉपी पे पेंसिल चलाना तो सभी को, बच्चे को भी आ जाता है, पर लिखना और पढ़ना तो तरीके से और उसके पॉइंट से ही सीखना पड़ता है। बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दो तो चलाते हुए, वो भी चील ब्लोआ करते हुए कोई ना कोई एक ड्राइंग बना करके उल्टी सीधी तैयार कर देगा। इसी तरह से लोग चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे बिजनेस करने वाले लोग भी हैं, मतलब टाइम पास करने वाले लोग भी हैं, करते सब हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये चीज अगर हम इस चीज का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए, इसीलिए हमें सभी चीजों को अपने तरीके से सीखना है। सीखते हुए क्या करना है कि हम सीख तो रहे हैं, पर हम खुद आगे, हमें आज दीक्षा जी ने सेशन कराया, बहुत अच्छा लगा। बट हम कितना कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सभी लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा तो कहना ये है कि आप खुद करिए। आपने यहाँ सीखा, उस पर आप खुद प्रैक्टिकल करिए। अपना इंस्टाग्राम का चैनल बनाइए, जिसका बना हुआ है उसमें आप खोज करिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कि हमारे कंटेंट्स क्या हैं, क्या हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर में क्या ऐड कर रहे हैं, क्या अपना बायो ऐड कर रहे हैं। उस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारी रीच बढ़े, है ना। हम यहाँ, हमारी ग्रोइंग पावर अच्छी हो वहां पर हमारे बिजनेस की। तो बहुत अच्छा सेशन लगा और बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत इजी। थैंक यू। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर जिसका अकाउंट है ऑलरेडी, वो अपना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में पहले कन्वर्ट कर ले उसको, ठीक है। उसके बाद वो जैसे जैसे ये स्टेप आई है वैसे वैसे वो वहीं पर स्टेप आ जाएंगे, और आपको वही जो आपके फॉलोअर्स रहेंगे वो सेम एज इट इज आपको आपके बिजनेस अकाउंट में भी मिल जाएंगे। तो आप अपने पर्सनल अकाउंट को स्विच करके प्रोफेशनल अकाउंट में क्रिएट कर सकते हो, जिसका है। और जिसका नहीं है वो बना लो, मेक श्योर, क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज्यादा ऑडियंस इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो इंस्टाग्राम से हमारा बिजनेस बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा, और हम जो हमारी जो कस्टमर्स की नीड होती है वो बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। मैंने आपको कल बताया ही था कि कस्टमर्स तक बहुत आराम से हम उसके थ्रू जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं उससे, या फिर जो हम रील या फिर फोटो पोस्ट करते हैं उसी में कमेंट सेक्शन में हम उनसे बात कर सकते हैं, या पर्सनल डीएम कर सकते हैं। तो बहुत तरीके की फीचर्स है, लेकिन आप स्टार्टिंग करो तभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे उसके लिए। वरना आपको कोई डाउट होगा तो मैं हूँ ही, मैं बता ही दूंगी आपको। बट आप स्टार्ट तो करो एटलीस्ट, आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट तो करो, वो जरूरी है। यस यस। तो थैंक यू सो मच ऑल गाइस, एंड स्पेशल थैंक्स टू दीक्षा जी, आपने 2 दिन कवर किए और बहुत अच्छा सेशन क्लोज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जितने भी लोग हैं आपको लगता है कि यस, सीखने और सिखाने से ही एक बहुत बड़े, ये कह सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, एक सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। तो सीखने और सिखाने पर बहुत फोकस करना है। जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने प्लान नहीं दिया है, प्लान देना नहीं सीखा है, या और भी चीजों को इनके साथ कोई दिक्कत है, रजिस्टर करने में दिक्कत है, ओके, ऑर्डर लगाने में दिक्कत है, या कोई ये कह सकते हैं जो जैसे उस दिन आरती जी ने ऐप के बारे में जानकारी दी, अगर ऐप के ऑपरेशन के बारे में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट, वो नीड जो है ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसी तरह के सेशन को यहाँ पर एक अरेंज करने की आपके लिए कोशिश की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको एजुकेशन का बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ आज की विदाई लेते हैं इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में के लिए और किसी अच्छे लीडर के साथ एक अच्छे विषय पर बात करने के लिए दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ओके, बाय।